गांधीधाम आने का कोई क्रम था नहीं। जब 2 साल पहले जब वृंदावन रसामृत यहाँ लिखा गया तब अहमदाबाद में कथा होनी थी, पर अहमदाबाद में जहां कथा होनी थी वहां कुछ ऐसी योजना घटना घटी कि वो कथा का समय पूरा खाली हो गया। हमारे गांधीधाम के परम वैष्णव परिवार, हमारे किरण जी और प्रेम जी, इनका दोनों का भाव हुआ, महाराज जी आपकी अहमदाबाद के सब लोगों की टिकट बनी गई है, ट्रेन की भी फ्लाइट की भी, तो आप थोड़ा श्रम कर लीजिए, अहमदाबाद तक आ जाइए, वहां से गांधीधाम आ जाओ। हमने कहा भाई देखो अब 7 दिन का समय मिला है, घर जाएंगे, पर आप लोगों का इतना भाव नहीं आप आ जाओ। मैंने कहा मैं 7 दिन कथा तो नहीं करूंगा। बोले आप चाहे 3 दिन का कुछ सत्संग ही कर दो लेकिन आओ। वास्तव में यहां गांधीधाम इसलिए आना था कि ठाकुर जी को यहां वृंदावन रसामृत पद प्रकट करवाना था। योजना बनी, गांधीधाम आए। क्या क्या कहेंगे, क्या विषय होगा, चर्चा चलती रही। तो मन में भाव आया वृंदावन के बारे में कुछ कहेंगे, वृंदावन रसामृत पद का प्रादुर्भाव करेंगे। सप्तनिधियों का चित्र लगाया गया था, जो कथा स्थान पहले तो दूसरा वहां हॉल था, तो वहां सप्तनिधियों के चित्र लगे थे। मुझे नहीं पता था कि वहां सप्तनिधि विराजमान हैं। वृंदावन के 7 ठाकुरों के चित्र लगे थे और बस हम अपने किरण जी के घर पर रुके थे। हम थे, हमारे प्रेम भैया, सागर जी, हम लोग तीनों बैठ के हमने कि भाई वृंदावन के लिए कुछ लिखें। और ऐसे बैठे 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 अपने आप ही आधा पौना घंटे के अंदर तो ये पद पूरा निर्माण हो गया। और आकर के जब मंच पर गाया, उस दिन के बाद से तो वृंदावन जाने वाला हर वैष्णव यही गाता हुआ जाता है। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन